Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to explain a story of the novel in English with नयनतारा सहगल। तो इससे पहले हम राजा राव आर.के. नारायण के बारे में देखे थे और भी इंडियन राइटर्स जैसे कि बंकिम चंद्र है इनके बारे में देखे थे। अब हम जो है आगे निकलते हैं। नयनतारा सहगल ये किस तरह के नॉवेल लिखे? पॉलिटिकल नॉवेल, राजनीतिक नॉवेल लिखे थे। अब पॉलिटिकल नॉवेल में कौन कौन से हैं? जैसे कि स्टॉर्म इन आपका चांद गर्थ है एंड रिच लाइक अस है, रिच लाइक अस है, ये लिखे थे। कमला मार्केंडे जो है ऐसे नॉवेल लिखे थे जो सामाजिक चिंताओं से भरी हुई थी, जैसे कि नेक्टर इन ए सीव है और सम इनर फ्यूरी है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया फिगर्स इन स्कोर्स ऑफ नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल हैं जिसमें भारत के बंटवारे के ऊपर लिखा गया है, जैसे कि खुशवंत सिंह ने लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान में, के.एस. डगल्स लिखे हैं ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड में। उसके बाद चमन वाहब्स जो है वो लिखे हैं आज़ादी में। मनोहर मैलगनकर्स लिखे हैं बैंड इन द गैंगेज एटसेट्रा। अनीता देसाई की अगर बात करें तो अनीता देसाई फोकसेस ऑन द इनर कॉन्शियसनेस ऑफ अ कैरेक्टर, उनकी कैरेक्टर की जो आंतरिक जो चेतना है उनके ऊपर फोकस करती है। जैसे कि वो लिखते हैं क्राई में, द पीकॉक में, बाय ब्लैकबर्ड में एंड वॉइसेस ऑफ द सिटी में। अरुण जोशी रोट एग्जिस्टेंशियल नॉवेल्स लाइक द फॉरेनर। एग्जिस्टेंशियल नॉवेल्स का मतलब जिसमें सारी कुछ जीता जागता चीजें होती है, जिसमें कि ऐसा लगता है सब कुछ एग्जिस्ट कर रही होती है। और उनके कुछ नॉवेल्स हैं जैसे है फॉरेनर्स, स्ट्रेंज केस ऑफ डेली विश्वास। सम इंडियन नॉवेलिस्ट्स हैव आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द फॉर्म ऑफ द नॉवेल। कहते हैं नॉवेल का फॉर्म के मतलब नॉवेल का फॉर्म कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके ऊपर प्रयोग किए हैं। मुल्कराज आनंद रोट अनटचेबल इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। कहते हैं मुल्कराज आनंद ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के हिसाब से अनटचेबल को लिखे हैं। वाइल विक्रम सेठ रोट द गोल्डन गेट ए नॉवेल एंटायरली इन सोनेट, जबकि जो विक्रम सेठ ने लिखे अपना वर्क द गोल्डन गेट एक नॉवेल है जो कि पूरी तरीके से सोनेट्स हैं। अमॉन्ग द रिसेंट वंस द मोस्ट रिमार्केबल आर अमिताभ घोष। कहते हैं अगर आजकल की बात करें इसमें से तो सबसे इंपॉर्टेंट है और रिमार्केबल है वो है अमिताभ घोष। किसके लिए? फॉर हिज द शैडो लाइन्स। विक्रम सेठ है अपने सुटेबल बॉय के लिए। शशि थरूर है अपने द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लिए। अरुंधति राय जो है वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। राजकमल झा जो है वो है द ब्लू बेड स्प्रेड के लिए। और किरण देसाई हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। आगे चलते हैं। द इंडियन इंग्लिश राइटिंग विच बिगेन विथ डीन मोहम्मद प्रोज वर्क। इंडियन इंग्लिश राइटिंग जो है वो डीन मोहम्मद प्रोज के वर्क के साथ शुरू हुआ। हैज डेवलप्ड इनटू ए फुल फ्लेज्ड लिटरेरी जेनरा, जिसने कि एक पूरी तरीके से साहित्यिक जो बातें होती है उनको तैयार किया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फुल फ्लेज्ड लिटरेरी जेनरा। द इंडियन इंग्लिश फिक्शन हैज वन 5 बुकर प्राइज सो फार। अभी तक इंडियन इंग्लिश जो है उनको 5 बुकर प्राइज जो है मिल चुके हैं। द न्यू नॉवलिस्ट्स हैव पोटेंशियल इनफ टू क्लिंस रिकॉग्निशन एज ए वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश। आज के जो नॉवलिस्ट है उनके पास पूरी ही यह क्षमता है, काफी क्षमता है, मतलब पोटेंशियल है कि मतलब इंग्लिश में जो वर्ल्ड लिटरेचर है उनकी जो पहचान है उनके ऊपर अपना पकड़ बना सके। क्लिंस मतलब पकड़ बनाना। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन नॉवेल्स। अमेरिकन नॉवेलिस्ट्स हैव मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर। अमेरिकन नॉवेलिस्ट ने इंग्लिश लिटरेचर में एक अनोखे जो है योगदान दिए हैं। दे हैव डिपिक्टेड इन देयर नॉवेल्स वेरियस एंड मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट ऑफ द सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम। कहते हैं उन सब ने मिलकर के उस समय के जो सामाजिक, कल्चरल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे उनके जो अलग अलग चेहरे थे, उनके जो पहलू थे, उनको अपने नॉवेल में दिखाए हैं, डिपिक्ट किए हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड देयर वर्क्स आर, कुछ जो इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट और उनके वर्क हैं वो है हरमैन मेलविल, टाइप एंड मॉबी डिक, मार्क ट्वेन, टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन। हेनरी जेम्स के हैं द यूरोपियंस, द एम्बेसडर्स हैं एंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जो है वो है फॉर होम द बेल टॉल्स,
द ओल्ड मैन एंड द सी एंड ए फेयरवेल टू आर्म्स। जॉन डॉस पैरस के हैं द 42nd पैरेलल एंड द बिग मनी। जॉन स्टेनबेक के हैं ऑफ माय सेंट मैन एंड द याप्स ऑफ रैथ। एंड सॉल बेलो के हैं हेर्ज़ोग एंड हम्बोल्ट्स गिफ्ट। इन अमेरिका अफ्रीकन्स वर ब्रॉट एज स्लेव्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशंस। कहते हैं प्लांटेशंस के काम के लिए अमेरिका में नौकरों को, गुलामों को लाए गए थे। ग्रेजुअली दे बिकेम फ्री, धीरे धीरे वो गुलाम क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। एंड यूज्ड इंग्लिश फॉर क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग के लिए इंग्लिश का प्रयोग किए। द नॉवेल्स रिटन बाय देम आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो नॉवेल उनके द्वारा लिखे गए वो थे जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव और ऑपरेशन है उनके खिलाफ विरोध करना। ऑपरेशन तो जानते हैं अत्याचार होते हैं, और रैशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स रेस के आधार पर भेदभाव। रिचर्ड राइट रोट नेटिव सन एंड ब्लैक बॉय। रिचर्ड राइट ने जो है वो नेटिव सन और ब्लैक बॉय लिखे। रैल्फ एलिसन्स इनविजिबल मैन इज अ मूविंग स्टोरी ऑफ द एफ्रो अमेरिकन्स। ये एफ्रो अमेरिकन्स की एक चलती फिरती कहानी है। किसके लिखे हुए हैं? रिचर्ड राइट के, जिसका नाम है नेटिव सन। रैल्फ जो एलिसन्स हैं, जो हमने अभी बताया था पीछे, रिचर्ड राइट के तो है नेटिव सन और ब्लैक बॉय, और रैल्फ एलिसन्स के जो इनविजिबल मैन है वो एफ्रो अमेरिकन के चलती फिरती हुई कहानी है। एफ्रो अमेरिकन का मतलब अमेरिका में जो अफ्रीकन्स रहने वाले थे, इसलिए उस दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है एफ्रो अमेरिकन्स। सिमिलरली एफ्रो अमेरिकन्स वुमेन ऑल्सो रोट एक्सलेंट नॉवेल्स। इसी तरह से एफ्रो अमेरिकन वुमेन ने काफी विशिष्ट, काफी एक्सलेंट नॉवेल्स लिखे, डिपिक्टिंग द सफरिंग ऑफ द ब्लैक वुमेन इन द अमेरिकन सोसाइटी। मतलब अमेरिकन सोसाइटी में जो ब्लैक वुमेन थी उनकी जो तकलीफ थी या सफरिंग थी उसको दर्शाते हुए, उनको दिखाते हुए, डिपिक्ट करते हुए। टोनी मॉरिसन्स द ब्लू आई, सुला एंड एलाइस वॉकर्स द कलर पर्पल डिजायर, रैशियल एंड सेक्सुअल इक्वालिटी। ये दोनों ही जो है टोनी मॉरिसन के द ब्लू आई, सुला और एलिस वॉकर्स के जो कलर पर्पल है, ये रैशियल और सेक्सुअल इक्वालिटी के बारे में इच्छा करते हैं और लिखते हैं। लाइक द यूएसए इन कनाडा टू, कहते हैं यूएसए की तरह कनाडा में भी द इंग्लिश नॉवेल इज ग्रोइंग, इंग्लिश नॉवेल बढ़ती जा रही है। मार्गरेट एटवुड इज क्रिटिकल ऑफ मेल डोमिनेटेड कैनेडियन सोसाइटी। कहते हैं कैनेडियन सोसाइटी की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मार्गरेट एटवुड जो है वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब है वो गंभीर है इस मामले में, और इनकी, या ये भी कह सकते हैं वो एकमात्र हैं जो कि इस मेल सोसाइटी में अपना जो है नॉवेल लिख रही है, क्योंकि ये फीमेल होती है मार्गरेट एटवुड। हर द एडिबल वुमेन विशेस जेंडर इक्वालिटी। उनका जो एडिबल वुमेन है वो जेंडर समानता की इच्छा करती है कि जेंडर समानता होना चाहिए, बॉय गर्ल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इन ऑस्ट्रेलिया द नॉवेल इन इंग्लिश हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में नॉवेल जो अंग्रेजी में है इसने काफी ज्यादा उन्नति की है। पैट्रिक वाइट्स वॉस एंड ट्री ऑफ मैन। पैट्रिक वाइट्स के जो बॉस और ट्री ऑफ मैन है ये ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी के बारे में प्लीट करते हैं या बताते हैं। द कैनेडियन नॉवेल्स एडवोकेट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में जो जिंदगी का अस्तित्व है उसके ऊपर जो है कैनेडियन नॉवेल्स वकालत करती है। द आइडिया दे रिप्रेजेंट इज दैट इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस मैन हैज टू लर्न द वैल्यू ऑफ रिकंसिलिएशन, टॉलरेंस एंड लव फॉर मैनकाइंड। कहते यह विचार जो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंसेस के बावजूद भी मैन को कैसे निपटाना है किसी वैल्यू को, रिकंसिलिएशन, टॉलरेंस सहनशीलता, और आदमी के प्रति, मानव जाति के प्रति जो लव है उसके बारे में सिखाना चाहते हैं, या कहते हैं कि मानव को ये सब सारी चीजें सीखना चाहिए। भले ही उनके अंदर डिफरेंसेस है लेकिन उनके अंदर रिकंसिलिएशन, टॉलरेंस और लव होनी चाहिए। माइकल ओनडेट्जी, एलाइस मुनरो, जॉन बेयरफुट नाम है, बेट्रेस, रडी वेबी, एटवुड, ये जो है कैनेडियन नॉवेल्स जो आज के हैं उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स है, मतलब प्रतिनिधि लेखक हैं। अफ्रीकन नॉवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में अफ्रीकन नॉवेल। ओके,
It seems that this video is going to be very large. Now I will cover the African novels and Indian novels and other novels in the next part of the video.